हाय बच्चों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ब्स के अंतर्गत मॉडल एक्जिलरीज वर्ब के मॉडल्स वर्ब पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपको पढ़ाया जा रहा है यूज ऑफ नीड एंड यूज टू। ठीक है, आज जो है मॉडल एक्जिलरीज के अंतर्गत आपको बताया जाएगा नीड एंड यूज टू का प्रयोग। नीड एंड यूज टू का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं यूज ऑफ नीड। नीड का प्रयोग क्या होता है? नीड का मतलब देखिए, नीड का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में और किन किन जगह पर, किन किन स्थान पर कर सकते हैं। तो जैसे नीड माने होता है ज़रूरत, आवश्यकता। ठीक है, तो कहता है कि नीड का प्रयोग मॉडल एक्जिलरीज के रूप में, नीड का प्रयोग मॉडल एक्जिलरीज के रूप में नेसेसिटी, नेसेसिटी मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन मीन्स क्या होता है? कर्तव्य। या कंप्ल्यूशन, कंप्ल्यूशन मतलब क्या होता है? दबाव। के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, के भाव को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहता और यह निगेटिव यानी नकारात्मक तथा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग होता। ठीक है, नीड का प्रयोग अधिकतर मोस्टली आप देखे हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होते हैं। ठीक है, और नीड का जहाँ तक यूज है, तो नीड का आपको बताया गया कि इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। यानी यदि वाक्य में आवश्यकता का भाव प्रकट हो, कर्तव्य हो, कंप्ल्यूशन यानी दबाव का भाव प्रकट हो, तो वहाँ हम नीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर मतलब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। अगला है ही नीड नॉट स्टे हेयर, उसे यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगला है नीड ही कम हेयर, क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत है। नीड आई इन्फॉर्म यू अगेन, क्या तुम्हें दोबारा सूचित करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप इसे लर्न करें और ये याद रखें कि नीड का प्रयोग, ठीक है, आवश्यकता, दबाव और कर्तव्य का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नीड का प्रयोग हमेशा जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में करते हैं। ठीक है, नीड का प्रयोग कहाँ करते हैं? इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक, तो इस तरह से यूज आप इसको नोट कर लें और आगे जो है देखें। तो बच्चों, इन चीज़ों को आप भली भांति अच्छी तरह से लर्न करें, तैयार करें, क्योंकि जो भी ग्रामर आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनका प्रयोग हर जगह हमको दिखाई देता है, मिलता है। इसलिए आप जो पढ़ाया जा रहा है उसे भली भांति लर्न करें, तैयार करें, ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को चलिए लेट्स रिपीट अगेन, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि यूज ऑफ नीड, नीड का प्रयोग कहता है कि नीड का प्रयोग मॉडल एक्जिलरीज के अंतर्गत आवश्यकता, कर्तव्य, आवश्यकता, कर्तव्य, ठीक है, या दबाव या कंप्ल्यूशन यानी दबाव के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक, और यह निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के वाक्यों में प्रयोग होता है। या किस वाक्य में प्रयोग होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में। ठीक, नोट कर लें। देखिए इसमें नोट्स क्या है? नोट कहता है कि जब नीड का प्रयोग
जब नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है, इसकी तरह फुल वर्ब, जब नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है, जब नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह होता है, ठीक है, तो इसका प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में, पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है, तो इसका प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में भी किया जाता, ठीक है। जैसे एग्जांपल है he needs help, ठीक, यानी इसका मतलब है कि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसे सहायता की जरूरत, ठीक। चलिए लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में किया जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं यूज टू का प्रयोग आदत संबंधी, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए अधिक से अधिक किया जाता है, तो ध्यान दें। कहता है यूज टू का प्रयोग भूतकाल में रिपीटेड, रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन, ठीक है, प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यूज टू का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ आदत संबंधी बात हो, हैप्चुअल एक्शन, आदत संबंधी कोई बात हो, आदत संबंधी कार्य हो, या जो है कोई रिपीटेड हो, बात को दोहरानी हो, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है जैसे ऑन माई वे टू स्कूल, I used to pass a book shop. ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है we used to go for a walk, ठीक, in the morning, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ऑन माई वे टू द स्कूल, यानी मेरे स्कूल के रास्ते में आई यूज टू पास द बुक शॉप, मतलब मैं एक किताब की दुकान को हमेशा पार करता हूँ, ठीक है। तो रिपीटेड बात है, मतलब कि उस चीज़ को बार बार पार करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जगह यूज करना है। और दूसरी जगह आपको यूज करना है कि वी यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, कहता है कि मैं सुबह टहलने जाया करता था, ठीक है।
तो इस तरह से जब कोई आदत संबंधी बात हो, जैसे मान लिया वाक्य आ गया कि दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थीं, ठीक है, तो द ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरी। तो इस तरह से जब कोई आदत संबंधी बात हो तब आप वहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको बताया गया कि नीड का प्रयोग कहाँ करना है। तो आपको बताया कि नीड का प्रयोग आपको जहाँ आवश्यकता हो, कर्तव्य हो, दबाव का भाव प्रकट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इन वाक्यों का प्रयोग यानी नीड का प्रयोग आपको बताया गया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में किया जाता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों में किया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर पॉजिटिव वाक्य भी हो जाते हैं। वहाँ पॉजिटिव वाक्य में प्रयोग कब होता है, जब वाक्य पूरी तरह से यानी वर्ब जो है फुल वर्ब का काम करता है तब, ठीक है, नहीं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक उसी तरह आपको बताया गया कि यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आपको देखिए यूज टू का प्रयोग भूतकाल में पास्ट टेंस में, ठीक है, कहता है यूज टू का प्रयोग भूतकाल में रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन, ठीक है, रिपीटेड या हैप्चुअल एक्शन प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए, और जो भी ग्रामर पोर्शन में आपको बताई जा रही है उन चीज़ों को आप डीपली पढ़ें, लर्न करें, और उसकी प्रैक्टिस जो है आप कंटिन्यू करते रहें ताकि आपका ये अच्छी तरह से तैयार हो सके, ठीक है। तो जब आप इसको लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये तैयार होगा और जो है आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बच्चों इन चीज़ों को आप बराबर पढ़ें, तैयार करें, ठीक, और समझें। तो बाकी के जो इसके मॉडल ऑक्सिलरीज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।